नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉट। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बम फेंकने और रंगदारी मांगने वाला कुख्यात अपराधकर्मी निसार हसन पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों के खिलाफ झामुमो हमलावर, सांची में फूंका रघुवर दास और अमित शाह का पुतला। 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बन जाएगा, कहा सांसद जयंत सिन्हा ने। टाटानगर स्टेशन में सेकंड एंट्री गेट खोला गया, पर टिकट काउंटर को लेकर यात्रियों में असंतोष। और शिकार पर्व पर दलमा पहुंचे ग्रामीणों को वन विभाग की टीम समझाने बुझाने में जुटी, वन्य जीवों के महत्व को समझाया। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। राजपूत करणी सेना के गणेश सिंह पर बम से हमला करने और एक होटल संचालक से रंगदारी मांगने वाले कुख्यात अपराधकर्मी निसार हसन को पुलिस ने बिष्टुपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी निसार हसन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जीवित कारतूस बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि सोमवार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधकर्मी हथियार लेकर घूम रहे हैं। इस संदर्भ में सीसीआर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा छापेमारी कर अपराधकर्मी निसार हसन को एक लोडेड देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि निसार ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि पिछले दिनों सोनारी थाना अंतर्गत साई मंदिर के समीप हुए बम कांड एवं बिष्टुपुर थाना क्षेत्र गीतांजलि बार से 17 मार्च 2022 को 10,000 रंगदारी मामले में वो संलिप्त है। जमशेदपुर सागरी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई आदमी संदिग्ध रूप में घूम रहे हैं और ये वांछित भी हो सकता है, जिसमें हम लोग तुरंत टीम गठित करके बिष्टुपुर थाना प्रभारी के अपने टीम के साथ संज्ञान लेने के बाद उनको भेजा गया था इसको जांच करने के लिए और सत्यापन करने के लिए, जिसमें एक बंदे जो है निशु उर्फ निसार हसन, इनको हम लोग पूछताछ हेतु लेके आए थाना पे। थाना में पूछताछ के समय में उनसे जो है सर्च किया था। एक उनके पास से हम लोगों को पिस्टल मिला था, लोडेड देसी पिस्टल मिला था एक गोली के साथ। और बाकी जब उनसे पूछताछ किए तो ये मालूम पड़ा कि सोनारी थाना कांड संख्या 220-21 पिछले जो दिसंबर में सोनारी पेट्रोल पंप के नज़दीक में जो आज़ाद नगर गोलीडी के रहने वाले जो गणेश सिंह हैं, उनके गाड़ी के ऊपर सुतली फार्म दे के उनको मर्डर करने के लिए कोशिश कराया गया था। तो उसी में जो गिरोह था उसके गिरोह के सदस्य निकला। वर्ष 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा और हरित सीमा के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे। उक्त बातें सांसद सह फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन जयंत सिन्हा ने कही। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचकर हरित सीमा प्राप्त करने का लक्ष्य तय कर चुका है, लेकिन ये लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे। ये बातें सोमवार को सांसद सह भारत सरकार के फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयंत सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, कोयले की निर्भरता से हमें आगे बढ़ना होगा। ई व्हीकल को चलन व उपयोग में लाने की नसीहत देते हुए कहा कि सोलर एनर्जी भविष्य का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, इसके प्रति व्यक्ति को अब जागरूक होना होगा। उन्होंने कॉरपोरेट हाउस, चैम्बर जैसी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं के साथ देश के प्रत्येक नागरिक इसके प्रति जिम्मेदार बनने की बातें कही। तो इसलिए क्योंकि हम समुंदर में रहते हैं, हम कुएं में नहीं। तो चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कहीं युद्ध हो, चाहे कहीं क्लाइमेट हो, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। हम बिना चाहे हम लोगों को कुएं में हम रहना चाहें, लेकिन बिना चाहे हम लोगों को इन सब विषयों पे ध्यान देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेदर वी लाइक इट और नॉट, however much we choose to isolate ourselves and block these matters out, we simply cannot block these matters out. It's a matter of urgent and vital importance for us to pay attention to all of these things, because this is what we were discussing in Mumbai. I spent a long time with the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, with important banks, important investors. टाटानगर स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट को खोल दिया गया है, जो वर्षों से पुरानी लंबित मांग रही है, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी गई है। अब टिकट काउंटर को सेकंड एंट्री गेट पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
यात्री सुविधा देखते हुए विगत कई वर्षों की मांग को पूरा करते हुए रेल प्रबंधन द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन में सेकंड एंट्री गेट की शुरुआत कर दी गई, पर सेकंड एंट्री गेट के शुरू होते ही कुछ परेशानियों से यात्रियों को दो चार होना पड़ रहा है। परेशानी ऐसी कि यात्रियों को अपने टिकट से भी वंचित होना पड़ रहा है। जुगसलाई निवासी दलजीत सिंह बताते हैं कि रिजर्वेशन काउंटर सेकंड एंट्री गेट में बन जाने की वजह से अगर किसी यात्री को तत्काल की टिकट लेनी है तो उस यात्री को पहले पुराने जगह पर जाकर टोकन लाना होगा, उसके बाद फिर उस काउंटर से तत्काल टिकट मिलेगी। ऐसे में यात्री तत्काल टिकट से वंचित रह जाएंगे और परसोटी, बागबेड़ा, जुगसलाई, सुंदरनगर, बिष्टपुर लोगों जैसे एरिया के लोगों को घूमकर रिजर्वेशन टिकट लेने के लिए आना पड़ेगा। ये तो परेशानी है, डबल परेशानी है। उधर भी चलना चाहिए, इधर भी चलना चाहिए। जुगसलाई उधर टिकट मालूम है, रेलवे में आदमी है वो, इसलिए जानकारी है हमको। उधर से आने में परेशानी नहीं हुआ, सुविधा होना चाहिए। धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारा जो मुख्य द्वार खुला है उसके लिए हमें बहुत खुशी है, लेकिन इससे ज़्यादा दुखी हो गए कि पहले हम उस काउंटर में जाते हैं, फिर वहाँ पता चलता है टिकट नहीं है। अगर मान लीजिए जिसको तत्काल लेना है वो यहाँ सुबह आए, हम वो बोले कि इसका टोकन नंबर मेन बिल्डिंग से लेके आइए, फिर हम पैदल गए, जब तक मेन बिल्डिंग से लेके आते हैं यहाँ पर टोकन मतलब ये टिकट खत्म हो गया। तो इनको जो भी सिस्टम करना था पहले यहाँ पर लिख देते हैं। आदिवासी समाज के लोग शिकार पर्व या सेंद्रा पर्व मनाते हैं। इसमें पारंपरिक हथियारों से वन्य जीवों के शिकार करने की परंपरा है, मगर वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन विभाग ने भी कमर कस ली है और सेंद्रा करने आने वालों को प्यार से समझा बुझाकर वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समाज के लोगों की परंपरा है शिकार पर्व। सदियों से इसका प्रचलन है, पर अब इसके मायने बदल गए हैं। लोग पर्यावरण और वन्य जीवों की महत्ता को समझने लगे हैं और जंगल और वन्य जीव का मानव जीवन में महत्व को भी समझना होगा। इसे श्रृंखला कहा जाता है। वन विभाग पिछले एक सप्ताह से काफ़ी सतर्क है और वे कैंप लगाकर शिकार करने आने वाले ग्रामीणों को समझा बुझा रहे हैं और उन्हें वन्य जीवों का शिकार करने से रोक रहे हैं। परंपरा के निभाने के लिए हाँ, परंपरा का काम खत्म हो गया, अब आप लोग घर जा रहे हैं, है ना? क्या मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला। तो अच्छा बात है कि भाई परंपरा का निभा कर लिया आप लोग और आप लोग जा रहे हैं। हम लोग को बड़ा खुशी है इस बात का कि आप लोग आए, परंपरा का भी निर्वाह हो गया। आपके राजा जी से के साथ मीटिंग हम भी किए थे, हमारे डीएफओ साहब भी किए थे और आप लोग आए। हम लोग आपके धन्यवाद देते हैं आप लोग को कि आप लोग अब करके उतर जाइए, रिक्वेस्ट सही है। और जंगल भी आपका है, जानवर भी आपका है। हम लोग ये शिकार तो इनका आज हुआ है, परंपरागत रूप से चला ही आ रहा है। हम लोग इसकी जो तैयारी कर रहे हैं लगभग 15 दिन पहले से करते आ रहे हैं। सब जगह गांव में जागरूकता अभियान चलाया है। हमारे जो फील्ड डायरेक्टर हैं सब जगह घूमे हैं। जो हेमरम साहब हैं इनके जो राजा हैं उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने अश्योर भी किया है कि इस बार शिकार नहीं करेंगे और लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। कुछ लोग मिले हैं, उनको समझा बुझा करके हम लोगों ने वापस भेजा है। कल भी मिले थे और आज सुबह भी मॉर्निंग स्पॉट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आज भी लोग मिले हैं। काशीडीह हाई स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में बच्चों को एक कैजुअल ड्रेस कोड दिया गया है और बच्चे इसमें खूब मस्ती कर रहे हैं। कोरोना त्रासदी की वजह से 2 वर्ष बाद इसका आयोजन हुआ। काशीडीह हाई स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। वैसे 2 साल चले कोरोना त्रासदी के दौर में ऐसे कैंप का आयोजन नहीं हो पाया था। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों में सर्वांगीण विकास करना बताया गया। स्कूल में मंगलवार से गर्मी छुट्टी हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चे फुल मस्ती कर अभी तक बच्चे स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस में आते थे, लेकिन समर कैंप में बच्चों को ना ही बैग का टेंशन है और ना ही स्कूल ड्रेस का। सभी कैजुअल ड्रेस में आ रहे हैं और बच्चों को इस ड्रेस कोड भी दिया गया है ताकि सभी बच्चे एक ड्रेस में नजर आए। पहले दिन जुम्बा और कार्ड मेकिंग करना सिखाया गया। अगले 3 दिनों में क्लीनिंग, टेबल मैनेजर की कोरियोग्राफी, फन गेम्स, म्यूजिक, टैटू मेकिंग इत्यादि सिखाए जाएंगे। श्याम प्रचार संघ द्वारा कैंसर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के बीच भोजन पैकेट का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया।
श्याम प्रचार संघ टाटा नगर के तरफ से हमारे टाटा वर्कर यूनियन रेस्ट हाउस में जितने भी कैंसर पेशेंट आते हैं उनके लिए आज हमारे संस्था के संस्थापक परम आदरणीय श्री केदारनाथ जयसुखा जी और हमारे संस्था के अध्यक्ष नंद किशोर शर्मा नंदू बाबू जो राउरकेला में रहते हैं, उनके सहयोग से आज दोपहर का भोजन निःशुल्क आज से चालू हुआ। इससे पहले पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन खाना चालू करी थी, किसी कारणवश खाना बंद हो गया था, तो यहाँ बहुत से उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से बहुत से गरीब पेशेंट आते हैं। परसोडी लोको कॉलोनी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां पहाड़ी पूजा का आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने भी पूजा अर्चना में भाग लिया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी और सविता महतो ने क्षेत्र के सुख शांति की कामना की। इस मौके पर आसपास के काफ़ी संख्या में लोग मां पहाड़ी पूजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि बड़ी धूमधाम से यहां पर मां पहाड़ी पूजा मनाया जाता है और काफ़ी दूर दराज से लोग इस पहाड़ी मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए जा रहे आरोप और जांच से खफा झामुमो ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मंगलवार को साक्षी गोलचक्कर पर पूर्व सीएम रघुवर दास और अमित शाह का पुतला फूंका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर झामुमो ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। झामुमो का आरोप है कि भाजपा येन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करना और बदनाम करना चाहती है। मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने साक्षी में पूर्व सीएम रघुवर दास और अमित शाह का पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया। पूरे देश में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकारी जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करते हुए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए लोगों को पैसे का लालच देकर जिस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Uma Cafe and Hunger's Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफ़े एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्षी, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से
खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.